और भाई लोग सब कैसे हो? तो आज हम करने वाले हैं 9 नवंबर 2024 के हिंदू एडिटोरियल के वोकैब और साथ ही साथ इसको एनालाइज भी करेंगे और साथ ही साथ करेंगे अपने डेली 10 एसेंशियल वोकैब। ठीक है। तो कुछ दिनों से मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था क्योंकि मुझे कहीं ट्रैवल करके जाना था और इसी दौरान मैं अपना लैपटॉप वगैरह ये सब कैरी करके तो नहीं ले जा सकता था। मैं ट्रेन में था और जाने आने में ही और कुछ घर के काम थे वो निपटाने में ही टाइम लग गया। तो मैं सारे 3 तारीख से लेके 8 तारीख तक के सारे एडिटोरियल डाल दूँगा, ठीक है? विदिन फ्यू डेज़। तो चलो इस एडिटोरियल को शुरू करते हैं। द मूसीज़ क्लीनअप ऑन हैदराबाद्स रिवर प्लान। ठीक है, मूसी क्या है? मूसी एक रिवर का नाम है, ठीक है? हैदराबाद में है, तेलंगाना हैदराबाद में ये रिवर है मूसी, मूसी रिवर। तो चलो शुरू करते हैं, देखते हैं क्या लिखा है इसमें एडिटोरियल में। Soon after winning the 2023 assembly elections and becoming the first Congress chief minister of Telangana, A. Revant Reddy proposed an ambitious plan to redevelop Hyderabad's Musi riverfront with high rises, promenades, shopping complexes, and multiple bridges in an attempt to replicate London Thames riverfront. तो देखो बेसिकली क्या हो रहा है, तो जो लंदन का थेम्स है ना, थेम्स रिवर फ्रंट, ठीक है, लंदन का थेम्स रिवर है। तो इसका मतलब एक टाइप का रेप्लिका बनाने की कोशिश कौन कर रहे हैं अपने, ए रेवंत रेड्डी, जो कौन है, चीफ मिनिस्टर है कांग्रेस के बोल रहा हूँ, हैदराबाद के मतलब तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर वो है। 2023 इलेक्शन जीतने के बाद ये वादा किया था उन्होंने। और अभी मूसी रिवर फ्रंट को क्लीन मतलब मूसी जो है ना, मूसी रिवर उसको क्लीन करने की बात चल रही है, ठीक है। तो इसके ऊपर मतलब ये एडिटोरियल है, ठीक है। तो चलो वर्ड्स देखते हैं, सबसे पहले क्या क्या वर्ड्स यहाँ पर है। देखो सबसे पहले एम्बिशियस। व्हाट डू यू मीन बाय एम्बिशियस? एम्बिशियस मतलब एक स्ट्रॉन्ग डिजायर टू डू समथिंग। तो एक जो स्ट्रॉन्ग डिजायर होता है ना किसी भी चीज को करने के लिए, ठीक है, इसको तो करना ही है यार। एक बार यहाँ लंदन तो घूमना ही है, एक बार तो पेरिस घूमनी है ना। तो तुम मतलब एक बार तो मतलब जैसे भी करके गवर्नमेंट जॉब लेना है, तो ये तुम एम्बिशियस प्लान है। स्ट्रॉन्ग डिजायर टू अचीव समथिंग, कुछ चीज को अचीव करना ज्यादातर एक गोल पर्सपेक्टिव के लिए यूज होता है, ठीक है। अगर तुम्हारा गोल है, जैसे तुम्हारा गोल होगा यूपीएससी क्लियर करना, strong desire, you are ambitious to clear the UPSC exam. Okay, so that is what it means, strong desire to achieve something, ठीक है। then redevelop मतलब क्या, फिर से डेवलप कर, ठीक है, फिर से डेवलप, टू डेवलप अगेन। देखो अपने में तो नदी काफी सुंदर ही होगी, है ना, खुद ही अपनी कोर्स बनाई होगी और बहुत सुंदर दिखती है ना। अगर हम ऊपर से देखें तो मतलब ड्रोन वगैरह से देखें तो नदियाँ बहुत सुंदर दिखती है ना, बहुत साफ भी रहती है। अगर हम पापी इंसान अगर कचरा नहीं फैलाएं, हम फैक्ट्रीज वगैरह ये सब जो है वो सब नहीं बनाते, तो नदियाँ कभी गंदी होती ही नहीं है। अच्छे से मछली वगैरह वो नेचुरल प्रोसेस से वो अगर खत्म हो गई तो हो गई, बट वो अलग बात है। बट बहुत ही अच्छे से फ्लरिश करती है वहाँ, अपना ही एक इकोसिस्टम डेवलप हो जाता है ना। इसीलिए तो रीडेवलप करना मतलब अभी फिर से उसको साफ-वाफ करने की कुछ बातें हो रही होंगी, है ना? हैदराबाद मूसी रिवर फ्रंट, ठीक है? विथ हाई राइजेस मतलब क्या? हाई राइजेस मतलब क्या बोलते हैं? टॉल बिल्डिंग्स। हाई राइजेस मतलब देखो ऊँची इमारतें कैसे रहती है? ऊँची-ऊँची रहती है ना? ऐसे बिल्डिंग सब ऊँची-ऊँची रहती है, ठीक है? तो वही हाई राइजेस मतलब ऊँची बिल्डिंग, टॉल बिल्डिंग्स की बात हो रही है यहाँ पर, ठीक है? प्रोमिनेंट्स तो क्या-क्या वो मतलब करवाएँगे वो, मतलब ऊँची-ऊँची बिल्डिंग्स बनाएँगे, ठीक है। प्रोमिनेंट्स मतलब ना रास्ते हो जाते हैं। जैसे ऐसे ये बड़ा-सा हाईवे वगैरह है ना, तो यहाँ पर जो ये फुटपाथ हो गया ना, इस फुटपाथ को बोलते हैं प्रोमिनेंट्स, मतलब जो वॉकवेज़ होते हैं, ठीक है। फुटपाथ वगैरह जो होते हैं ना, यहाँ से साइकिल या फिर आप चल के जा सकते हो, तो बेसिकली उसको बोल देते हैं हम, ठीक है। वॉकवेज़ बोलते हैं ना, वॉकवेज़। ये चल के जाने वाले रास्ते जो होते हैं वो। शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस, ये तो पता ही है। मल्टीपल ब्रिज बनाना है ना, इन अटेम्प्ट टू रेप्लिकेट। रेप्लिकेट मतलब क्या,
कॉपी, इंटीमे कॉपी, ठीक है, कॉपी, ठीक है। But much like Chennai's Coam, Kolkata's Hooghly, and Delhi's Yamuna, the Mushi meanders through what was once the heart of Hyderabad, the ugly center of a urban sprawl. देखो क्या बोला जा रहा है? तो चेन्नई का जो मतलब ये है कोम, चेन्नई का कोम रिवर है, बहुत फेमस है, कोम रिवर। पता नहीं कैसे स्पेल करते हैं, मतलब कोम ही स्पेल करते हैं, ठीक है। कोलकाता से हुगली, हुगली रिवर कोलकाता की सबसे बड़ी नदी, हुगली। एंड दिल्ली से यमुना, दिल्ली से होके जाती है यमुना, ठीक है। मूसी, मूसी मियंडर्स, मियंडर्स मतलब क्या हो जाता है देखो, मियंडर्स मतलब होता है जो ना हवा के, जैसे जिस तरफ हवा बह रही है उस तरफ बहना, ठीक है। ये मूविंग, बोल सकते हैं मूविंग इन द विंडिंग कोर्स, कि जिस तरफ हवा बह रही है उस तरफ बहना, मूविंग इन अ विंडिंग कोर्स, ठीक है। और अर्बन स्प्रॉल मतलब क्या, वर्ड्स देख लो पहले। अर्बन स्प्रॉल यहाँ से लिखते हैं, अर्बन स्प्रॉल मतलब हो सकता है, मतलब जैसे सिटी के जो मतलब स्प्रेड आउट, सिटी का जो एरिया स्पेसिफिक, बिल्डिंग्स हो गए, जो घर हो गए वहाँ के, है ना, तो स्प्रेड ऑफ सिटी बिल्डिंग्स, हाउसेस, ऐसा बोल सकते हैं। एरिया, ठीक है, ज़्यादातर पर्टिकुलरली एरिया जो अर्बन, अर्बन की जो भीड़ मतलब जो अर्बन, अर्बन मतलब समझ रहे हो ना, जो सिटी की जो भीड़ भाड़ है ना, वो उसके बारे में बोल रही है, जो सिटी का लुक, मतलब सिटी को जो सिटी बनाती है, सिटी को आप तुम सिटी कैसे बोलोगे, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होंगी, है ना, अच्छे रास्ते होंगे, है ना, और हर चीज की फैसिलिटीज होगी, तो वो चीज बोला जा रहा है इधर, ठीक है। तो यहाँ बोलने का क्या मतलब है, देखो जैसे चेन्नई की कोल रिवर है, कोलकाता की हुगली रिवर है, और दिल्ली की यमुना रिवर है ना, और मूसी, मूसी जो है ना वो भी ऐसे ही मतलब क्या बोलते हैं, हवा के थ्रू में मतलब होता है, चलता है, अपना रास्ता बनाता है, ठीक है। तो मतलब ओल्ड सेंट्रल पार्ट जो है ना, मतलब जिस चीज को ओल्ड सेंट्रल पार्ट, वंस द हार्ट ऑफ हैदराबाद, यहाँ बोलने का मतलब क्या है, वंस द हार्ट ऑफ हैदराबाद बोलने का मतलब है कि वो पुराने टाइम में मतलब उसको बहुत यूटिलाइज किया जा रहा था, जो ओल्ड हैदराबाद है ना, जैसे ओल्ड दिल्ली, तो ओल्ड हैदराबाद की जो सेंट्रल पार्ट है ना, वहां से मतलब वो फ्लो होती थी, जो कि बहुत ज़्यादा ये नहीं होती थी, मतलब भीड़-भड़क्कम नहीं होती थी, लेकिन अभी हो गया उसका सत्यानाश। तो चलो आगे देखते हैं। लाइक मोस्ट रिवर्स इन इंडियाज़ अर्बन agglomerations, and indeed globally, the Musi has for long been the city's cesspool, carrying about 2,000 million liters of sewage a day, over 60% of which is untreated. तो क्या आप देखो ये सेंटेंस का मतलब क्या है, लाइक मोस्ट ऑफ द रिवर अर्बन एग्लोमेरेशंस, ठीक है। अर्बन एग्लोमेरेशंस मतलब क्या, ठीक है, लार्ज सिटी एरियाज बोल सकते, एरियाज, लार्ज सिटी एरियाज मतलब जो भीड़ भड़क्कम हो थोड़ा, है ना, सिटी के ये से भरपूर हो, ठीक है। कलेक्शन हो मतलब सिटी के एरियाज या फिर सिटी के चीजों से कलेक्टेड हो, पूरा फुलफिल्ड हो, है ना, फ्लरिश्ड हो, फ्लरिश तो नहीं यार, मतलब पूरा भरा हुआ हो, है ना। ये एग्लोमेरेशन, ये वर्ड थोड़ा समझा रहा हूँ मैं जानबूझ के, है ना, क्योंकि अब थोड़ा आपको थोड़ा आइडिया है कितना भारी भरकम वर्ड है, लेकिन है नहीं उसका मतलब कि आप सराउंडेड है, पूरा भरपूर है जो सिटी की चीजों से, है ना। कलेक्शन, इसका मतलब समझ लो कलेक्टेड, कलेक्टिव ऑफ समथिंग, ठीक है, कुछ चीज से जो कलेक्टिव हो, तो वो हो जाता है उसका मतलब। एंड इंडीड ग्लोबली द मूजी हैज फॉर अ लॉन्ग बीन द सिटी सेसफुल, सेसफुल क्या हो जाएगा भैया, इस हमारे में इसमें सेफ्टी टैंक बोलते हैं ना, सेफ्टी टैंक, तो जिसमें भैया अब देखे होंगे कभी कभी एक ये गाड़ी आती है और हमारा जो वो सेसफुल रहता है, ठीक है, जहाँ पर हमारी ह्यूमन की वेस्ट जाती है, कलेक्ट होती है, तो साफ करने के लिए एक गाड़ी आती है ना, एक एक ट्रक आती है सेसफुल एम्पटायर नाम से, वो गाड़ी साफ करके ले जाती है वो सब कचरा, है ना। तो ये वही है, तो बोला क्या जा रहा है,
तो जो मूसी रिवर है ना, वो इतने सालों से सेसपुल बन के बन बैठ गया है ना। इतने सालों से वो ह्यूमन के जो कचड़े हैं जो है ना, फैक्ट्री से जो टॉक्सिक केमिकल्स आ रही है, जो हम नहा के जो बहा रहे हैं वो अलग, फिर मतलब तरह तरह की प्लास्टिक व्लास्टिक फेंक रहे हैं ना। तो तरह तरह की वो कचड़ा अपना अपने अंदर ले रहे हैं ना। और टैंक एक तरफ का बोल सकते हो, ठीक है, वेस्ट टैंक। वेस्ट टैंक, ठीक है, टैंक वेस्ट लिख दिया, लेकिन वेस्ट टैंक, ये वेस्ट टैंक है। कैरिंग अबाउट 2000 मिलियन लीटर्स ऑफ सीवेज अ डे। देखो सोचो कितना, 2000 मिलियन लीटर्स ऑफ सीवेज, एक एक दिन में 2000 मिलियन लीटर सीवेज। नदी की तो मार, ठीक है, तो नदी की एकदम बच चुकी है भैया, है ना। जो नदी है ना, और नदी के लायक नहीं है वो, सही में वो सेसपुल बन चुका है। ओवर 60% ऑफ विच इज अनट्रीटेड। जो 60% है ना, उसमें से अभी भी ट्रीटेड नहीं है। 40% फिर भी कैसे कैसे करके, थोड़ा थोड़ा करके, है ना, बह रहा है तो साफ हो जा रहा है, या फिर लोग कुछ कर रहे हैं तो साफ हो रहा है। बट जो 60% अनट्रीटेड है, मतलब बिल्कुल भी सेफ नहीं है वो नदी, बर्बाद हो चुकी है। सीवेज मतलब क्या, सीवेज मतलब पता ही है ना, वो वेस्ट वाटर। वेस्ट वाटर, नाली में बहने वाला जो पानी है ना, उसी को बोलते हैं सीवेज, ठीक है। वो हो जाता है अनट्रीटेड, मतलब जो क्लीन नहीं है ना, नॉट क्लीन, नॉट क्लीन। There is also a large volume of industrial effluents flowing into the Musi, mainly from the city's bustling generic drug industry, making the river toxic. देखो, अभी आप जानते हो कि जो मेडिसिन्स मिलती हैं वो दो तरह की होती है, एक जेनेरिक, नॉन जेनेरिक। जेनेरिक, नॉन जेनेरिक, दोनों में क्या फ़र्क है? जो जेनेरिक मेडिसिन्स होती है ना, वो चीप होती हैं, वो वही कॉम्पोजिशन वगैरह रहता है, लेकिन वो ब्रांडेड नहीं रहती। जैसे ये नॉन जेनेरिक है तो आपको एक फैंसी सा नाम होगा, नाम तो लूँगा नहीं मैं ये वीडियो में। ये फैंसी सा कुछ नाम होगा, है ना, जो बहुत फेमस होगा। कुछ भी हो सकता है, जैसे आपने एक बुखार की दवाई है ना? डी से चालू होता है नाम कुछ, पोलो, है ना? पोलो जैसा टाइप का कुछ नाम रहता है, ठीक है? जो बैन हो गया हालाँकि अभी, कुछ न्यूज़ में आया था। तो ये डीओ, डॉल से कुछ है ना ऐसा नाम। तो ये नॉन फेमस है, ठीक है? तो नॉन जेनेरिक, और ऐसा कोई सिंपल सा अगर दवाई होगा जो वही कॉम्पोजिशन का बना होगा, उसको बोलेंगे जेनेरिक। ये सस्ती होती है, ये महँगी होती है। ये नॉन जेनेरिक जो होती है महँगी होती है, जेनेरिक जो होती है सस्ती होती है, ठीक है? अब मेडिसिन स्टोर्स में जाके बोलोगे कि जेनेरिक दवाई दो, तो वो देंगे, उनको देना चाहिए। नहीं दे रहे हैं तो भैया दिक्कत वाली बात है। ठीक है? तो यहाँ ये समझाने का पर्पस क्या था मेरा, मैं बता रहा हूँ। ये समझाने का पर्पस ये था कि देयर इज़ आल्सो लार्ज वॉल्यूम ऑफ इंडस्ट्रियल एफिल्यूएंट्स। इंडस्ट्रियल एफिल्यूएंट्स मतलब क्या है? इंडस्ट्रियल एफिल्यूएंट्स मतलब वेस्ट, इंडस्ट्री के वेस्ट या फैक्ट्रीज़ के वेस्ट, फैक्ट्री वेस्ट, ठीक है? फैक्ट्री वेस्ट, एफिल्यूएंट्स मतलब वेस्ट, इंडस्ट्रियल एफिल्यूएंट्स मतलब वेस्ट, कचरा। जितने भी दुनिया भर के कचरा है ना, चाहे वो केमिकल्स हो, चाहे वो वेस्ट प्रोडक्ट्स हो, चाहे वो रिमेन्स हो, है ना? तो वो सब फ्लोइंग इनटू द मूसी, जो मूसी रिवर में बह रही है वो सब। मेनली फ्रॉम द सिटीज बसलिंग जेनेरिक, बसलिंग मतलब क्या, बसलिंग बिजी, बसलिंग मतलब बिजी, मतलब ज्यादातर ये सिटी के, सिटीज के लिए यूज होता है, है ना। कोई शहर या फिर कोई जगह को दिखाने के लिए बसलिंग मतलब बिजी शहर। जेनरिक एडिशन, जेनरिक ड्रग इंडस्ट्री, ठीक है, जो सिटी की, है ना, हैदराबाद शहर की जेनरिक ड्रग इंडस्ट्री, जो है ना, जेनरिक ड्रग इंडस्ट्री मतलब जो नॉन ब्रांडेड मेडिसिन जो इंडस्ट्री है, ठीक है, उसकी बात हो रही है यहाँ। इसलिए मैंने ये समझाया था यहाँ ना, जेनरिक। नॉन ब्रांडेड जो ड्रग इंडस्ट्री है, वो जब बन रहा है ना, तो वो उसकी जो वेस्ट प्रोडक्ट्स है, जो केमिकल्स है, टॉक्सिक केमिकल्स है, वो बहा दे रहा है कहाँ, मूसी नदी में, ठीक है, मूसी जो नदी है वहां बहा दे रहा है, मेकिंग द रिवर टॉक्सिक। तो उससे रिजल्ट, एंड रिजल्ट क्या हो रहा है भैया, कि जो रिवर है वो टॉक्सिक हो जा रहा है, पॉइजनस हो जा रहा है। टॉक्सिक का एक सिनोनिम क्या है, पॉइजनस, ठीक है। चलो आगे देखते हैं भैया। Yet about 1 lakh people live along the river banks, some of them on parts of dry river bed and others on the floodplains, called the buffer zone that stretches about 50 meters on either side of the river. They have lived there for generations, and many
मोर डाउनस्ट्रीम डिपेंड ऑन द रिवर फॉर फार्मिंग। देखो, रिवर बैंक्स, पहले वर्ड्स देख लो। रिवर बैंक्स, ठीक है, रिवर बैंक्स मतलब क्या हो जाएगा? रिवर बैंक्स मतलब जो नदी के साइड में, मतलब ऐसा होता है ना, नदी के साइड में सिविलाइजेशन बसी हुई है। इंडस वैली सिविलाइजेशन, वो लोग नदी में तो नहीं जाके बस रहे होंगे, नदी के साइड में घर बनाने वाला वैसे ही। तो रिवर बैंक्स, रिवर बैंक्स मतलब साइड ऑफ रिवर, साइड ऑफ रिवर। सम ऑफ देम ऑन पार्ट्स ऑफ ड्राई रिवर बेड। देखो, पहले वर्ड्स देख लेते हैं ना। ड्राई रिवर बेड बोलने का यहाँ मतलब क्या है? ठीक है, देखो, जो एक नदी है वो सूख गई है, ठीक है, नदी है वो सूख गई है, अब वो जगह जो है मैदान टाइप का हो गया है, ठीक है, तो वहां पर मतलब उन्होंने अपना घर बार बना लिया, तो उसको बोलते हैं, ठीक है। तो बॉटम ऑफ द रिवर बोल सकते हो, है ना, बॉटम ऑफ द रिवर, क्योंकि नदी अभी है, बह नहीं रही है, तो वो क्या हो जाएगा? वो ऐसे खोखला सा हो जाएगा, तो उसको बॉटम हो जाएगा वहां पर। बॉटम ऑफ रिवर विदाउट वाटर, विदाउट वाटर, एंड अदर्स ऑन द फ्लड प्लेन्स कॉल्ड द बफर जोन। अभी बफर जोन क्या बोला जा रहा है? एक बफर जोन मतलब प्रोटेक्टिव एरिया, यहाँ बोला जा रहा है प्रोटेक्टिव एरिया। बफर जोन मतलब क्या? प्रोटेक्टिव एरिया स्ट्रेचेस अबाउट 50 मीटर्स ऑन ईदर साइड ऑफ द रिवर, है ना। फ्लड प्लेन्स मतलब क्या है? फ्लड प्लेन्स मतलब जो एरिया अफेक्टेड बाय फ्लड, वो एरिया जो फ्लड से मतलब अफेक्टेड है, एरिया अफेक्टेड बाय फ्लड। हिंदी में क्या बोलते हैं यार? बाढ़। ये फ्लड मतलब बाढ़, है ना। Called the buffer zone that stretches about 50 meters on either side of the river. They have lived here, lived there for generations, and many more downstream depend on the river for farming. ठीक है, देखो क्या बोला जा रहा है कि फिर भी इतना सब भसड़ मचने के बाद, मतलब मूसी रिवर जो है, मूसी रिवर की बात हो रही है ना, ये इतना गंदा होने के बाद भी 1 लाख लोग अभी वहां रह रहे हैं, ठीक है, अलोंग द रिवर बैंक्स, मतलब रिवर के साइड में रह रहे हैं। सम ऑफ देम ऑन द पार्ट्स ऑफ ड्राई रिवर बेड, मतलब जो नदी सूख गई है ना, जहाँ जहाँ सूख गई है वहां वहां लोग बसे हुए हैं अभी भी, है ना। अदर्स ऑन द फ्लड प्लेन्स, जो मतलब बाढ़ आके मतलब ऐसे खराब सा हो गया ना, फटा फटा सा ऐसे 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 ऐसे, बन तो नहीं रहा ठीक से, है ना, बट फटा फटा सा जो जमीन में जाता है ना, तो वैसे खराब जो हो जाती है वो जमीन में, कॉल्ड द बफर जोन, ठीक है, जो मतलब प्रोटेक्टेड है अभी, ठीक है, तो प्रोटेक्टेड है वो जगह, वहाँ लोग अभी बसे हुए हैं। गंदी नदी है लेकिन लोग साइड साइड में बस रहे हैं, इन शॉर्ट वो स्ट्रेचेस अबाउट 50 मीटर्स ऑन ईदर साइड, मतलब 50-50 मीटर, ये नदी है, ये नदी है सपोज, यहाँ से 50-50 मीटर दूर लोग बसे हुए हैं, है ना, आसपास उसके सराउंडिंग में। दे हैव लिव्ड देयर फॉर जनरेशन, लिव्ड देयर फॉर जनरेशंस। जनरेशंस मतलब क्या हो जाएगा? जनरेशंस मतलब हो जाएगा पीढ़ी दर पीढ़ी, ठीक है, पीढ़ी दर पीढ़ी वहाँ बसे हुए हैं। एंड मैनी मोर डाउनस्ट्रीम डिपेंड ऑन द रिवर फॉर फार्मिंग, ठीक है। और जो उसके आसपास के जो खेत है ना, जो इतने भी खेत होंगे आसपास के, वो इसी के पानी पे डिपेंड करते हैं। खेत जो है इसी के पानी पे डिपेंड करते हैं, ये बोला गया है यहाँ पर। Therefore, it was unsurprising that Mr. Reddy would face stiff resistance from the evictees when the government began demolishing 15,000 odd structures, mostly houses, on October 1 along what is colloquially called the Old City, the part of Hyderabad where the iconic chairman बोल रहा हूँ, चारमीनार, ठीक है, हैदराबाद में है ना चारमीनार इज लोकेटेड, ठीक है। तो क्या क्या बोला जा रहा है देखो यहाँ पर, ठीक है, क्या बोला जा रहा है यहाँ पर, जो तुम्हारा ये है ना, जो हमारे सीएम जी हैं, मिस्टर रेड्डी ना, वो क्या कर रहे हैं? घर तोड़वा रहे हैं, कुछ 15,000 स्ट्रक्चर्स। पहले वर्ड्स देखते हैं, फिर मैं इसको समझाता हूँ अच्छे से, है ना, क्योंकि मुझे लग रहा है कि जैसे एक ही बार में ऐसा समझा दूंगा ना तो समझ नहीं आएगा। वर्ड्स थोड़ा इंपॉर्टेंस रखते हैं। अनसरप्राइजिंग मतलब क्या? नॉट एक्सपेक्टेड, नॉट अनएक्सपेक्टेड, जो सरप्राइज ना करता हो, है ना। मतलब हमें कोई ये नहीं है, आश्चर्य नहीं हुआ, हमें तो थोड़ा पहले से ही आइडिया था इस चीज का, है ना, बस। स्टिफ रेजिस्टेंस मतलब क्या? स्टिफ रेजिस्टेंस मतलब स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन बोल सकते हो, स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन, स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन, विरोध, है ना, पूरा कंप्लीट विरोध, है ना, और कुछ ऊंच नहीं, कंप्लीट विरोध।
फ्रॉम द एविक्टीज। एविक्टीज मतलब क्या हो जाता है, यहाँ लिखते हैं वर्ड, क्योंकि अभी बहुत बार आएगा ये एविक्टीज। एविक्टीज मतलब क्या, वो लोग जिन लोगों को फोर्स किया जा रहा है अपना घर बार छोड़ने के लिए। पीपल who are being forced to leave their homes, forced to leave their homes, जो अपने ही घरों को छोड़ने के लिए जिनको बोला जा रहा है वो लोग हो जाते हैं एविक्टीज। ठीक है। when the government began demolition मतलब डिस्ट्रॉय करना, तोड़ना। ठीक है, डिमोलिशिंग मतलब क्या हो जाता है, डिस्ट्रॉय करना। डिमोलिशिंग मतलब डिस्ट्रॉय करना। 15,000 और स्ट्रक्चर्स, मतलब देखो अभी जैसे ये गरीब लोग हैं, ठीक है, जो लोग ज्यादा छोटे मोटे काम करते हैं, तो वो लोग कैसे घर बनाएंगे, है ना, छोटे मोटे ही घर बनाते हैं, कुटिया उटिया, झोपड़ी उपड़ी, हट, वही सब बनाते हैं। तो वो सब जो और स्ट्रक्चर है ना, वो सब मतलब जो गवर्नमेंट है वो तोड़ देना चाहती है। मोस्टली हाउसेस, जो ज्यादातर क्या है, वो हाउसेस एक घर हैं ज्यादातर। और अक्टूबर 1 में ये प्रक्रिया जो है चालू हो गया था, along with colloquially called the old city। ठीक है। colloquially मतलब क्या, colloquially मतलब इनफॉर्मल भाषा में, इनफॉर्मल लैंग्वेज, इनफॉर्मल लैंग्वेज में उसको क्या बोलते हैं, ओल्ड सिटी बोलते हैं। ठीक है। पुरानी सिटी, जैसे होता है ना पुरानी दिल्ली, है ना, पुरानी मुंबई, नई मुंबई, तो वैसे द पार्ट ऑफ हैदराबाद बाय द आइकनिक चार मीनार जो, ये वो पार्ट है सिटी का जहां पर क्या है, चार मीनार है। आइकनिक मतलब क्या, जो मतलब फेमस हो। ठीक है, आइकनिक मतलब वर्ल्ड रिकॉग्नाइज्ड, वाइडली रिकॉग्नाइज्ड है, वाइडली रिकॉग्नाइज्ड। ठीक है, वाइडली रिकॉग्नाइज, जो बहुत फेमस हो, उसको बोलते हैं आइकनिक। ठीक है, चार मीनार इज लोकेटेड। चलो, this area is home to many of the city's blue collar workforce, rag pickers and conservancy and construction workers, several of whom have long held land titles, power connections and have even been paying taxes। तो देखो, यहाँ पर ना लिखा हुआ है ब्लू कॉलर। अभी ब्लू कॉलर ये समझाता हूँ आपको, क्या है ना, एक होता है रेड कॉलर, एक होता है ब्लू कॉलर, और एक होता है व्हाइट कॉलर। ठीक है, तीनों का मतलब समझाता हूँ। व्हाइट, रेड कॉलर मतलब क्या हो जाता है, रेड कॉलर मतलब ये हो जाता है मेन, जैसे एग्रीकल्चर, ठीक है, माइंस, ये सब मतलब जिससे मतलब देश का मतलब ज्यादातर भार टिका हुआ है, ज्यादातर एग्रीकल्चर। ठीक है, एग्रीकल्चर में जो लोग घुसे हुए हैं, है ना, खेती बाड़ी करते हैं। ठीक है, ये सब काम हो गया। ब्लू कॉलर में क्या हो गया, मजदूर लोग, पीजेंट्स लोग। ठीक है, पीजेंट्स। ठीक है, जो लोग जैसे मिस्त्री वगैरह, है ना, जो घर बनाने वाला काम करते हैं वो, जो फिर कचरा उठाते हैं, तो ये सब ब्लू कलर जॉब्स हो गए, मैंने मेहनत मजदूरी वाला काम। ठीक है, मेहनत मजदूरी वाला काम। और व्हाइट कलर जॉब मतलब क्या, व्हाइट कलर जॉब मतलब हम लोग जैसे टाइप के जॉब्स ऑप्ट करने का सोच रहे हैं, वो टाइप के क्लरिकल जॉब। ठीक है, क्लरिकल जॉब हो गया, और ऑफिशियल जॉब सब जो हो गए, है ना, ज्यादातर ऑफिशियल जॉब, तो ऑफिस में बैठ के किया जाता है, वो सारे जॉब्स को व्हाइट कॉलर जॉब्स बोलते हैं। ठीक है, इसका सबसे कम कंट्रीब्यूशन होता है, क्या बोलते हैं, देश के जीडीपी में। ठीक है, देश के जीडीपी में नहीं, सबसे ज्यादा इसी का होता है, बट इसमें सबसे कम लोग इन्वॉल्व है। ठीक है, तो ये हो गया रेड कॉलर, ब्लू कॉलर और व्हाइट कॉलर के बारे में। अब ये रैग पिकर्स क्या होता है, रैग पिकर्स वो होता है ना, मतलब जो मतलब कचरा, कबाड़ा बीनते हैं। ठीक है, कबाड़ी वाले, ये वो लोग ज्यादातर वो लोग होते हैं ना, जो लोग मतलब रिसाइकलेबल मटेरियल्स को मतलब कलेक्ट करते हैं, वो कबाड़ी बीन के क्या करते हैं, वो वही करते हैं। ठीक है, रैग पिकर्स मतलब वो हो जाता है कंजर्वेंसी एंड कंस्ट्रक्शन वर्कर्स। कंजर्वेंसी वर्कर्स मतलब क्या, जो पब्लिक स्पेसेस को मतलब क्लीन करते हैं। ठीक है, वो हो जाते हैं कंजर्वेंसी वर्कर्स। ठीक है, कंजर्वेंसी मतलब वो क्लीन्स
पब्लिक स्पेसेस, पब्लिक स्पेसेस। तो वही रोड्स वगैरह हो गया, साफ-सफाई करने के लिए जो कर्मचारी रहते हैं ना, वो सब हो गए। रोड्स, पार्क्स ये सब जो होते हैं ना, म्युनिसिपैलिटी के काम सब जो करते हैं वो लोग हो गए। और फिर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स तो पता है ना? जो बिल्डिंग्स-विल्डिंग कंस्ट्रक्शन के काम में वगैरह ये सब में हेल्प करते हैं वो लोग, ठीक है? एंड सेवरल ऑफ व्हॉम लॉन्ग हेल्ड लैंड टाइटल्स, पावर कनेक्शंस मतलब क्या? जो इलेक्ट्रिसिटी के कनेक्शन, ठीक है? पावर कनेक्शंस का मतलब ये है इलेक्ट्रिसिटी के बारे में बात हो रही है, ठीक है? इलेक्ट्रिसिटी एंड हैव इवन बीन पेइंग टैक्सेस। पेइंग टैक्सेस मतलब क्या? जो लोग टैक्स दे रहे हैं, है ना? गवर्नमेंट को कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो ये इन सब लोगों के लिए भी घर था, ठीक है? घर है इनफैक्ट, घर है, ठीक है? इन सब के लिए भी ये घर है, जो नदी के पास वाला जगह है, तो ये ऐसे टाइप के लोग सब रहते हैं। ये नदी है सपोज़, इसके आस-पास वैसे टाइप के लोग सब ड्वेल करते हैं। ड्वेल मतलब रहते हैं, हुँ? The government had proposed a rehabilitation plan of high-rises for the evictees, but these were in far-flung places affecting livelihoods. तो जो सरकार है, सरकार क्या कर रही है? इनके लिए जो रिहैबिलिटेशन प्लान ये लेके आई है। तो रिहैबिलिटेशन प्लान मतलब क्या हो जाता है? एक ऐसा प्लान जिससे उनकी जो कंडीशंस है वो इम्प्रूव हो जाए, है ना? A plan to improve conditions, plan to improve लिविंग स्टैंडर्ड्स ये बोल सकते, लिविंग कंडीशन सभी जिससे इम्प्रूव हो जाए ना, लिविंग कंडीशंस एंड, ठीक है, प्लान टू इम्प्रूव लिविंग कंडीशन जिससे उनकी लिविंग कंडीशन और इम्प्रूव हो जाए, ठीक है? ऑफ हाई राइजेस मतलब भाई टॉल बिल्डिंग्स। अभी देखो, जो लोग खेती-बाड़ी करते हैं, जो लोग को मज़दूर-वज़दूर हैं, ठीक है? उनके जगह का घर अगर टूट-फूट गया, ठीक है? अब उनको मतलब एक दूर जगह में लेके तुम शिफ्ट कर दोगे और बोलोगे कि भैया लो तुम अच्छे घर में रहो, अच्छे घर में रहो, या एक सुंदर सा घर बना के भी दे दोगे। तो उनको जो काम आता है, वो काम से वो लोग दूर हो जाएँगे, तो फिर कैसे मतलब अपना जीवन-यापन फिर करेंगे कैसे? ठीक है? इविक्टिव्स मतलब वही जो जिनको फ़ोर्स किया जा रहा है अपना घर छोड़ने के लिए, है ना? इन बट दीज़ वर इन फार मतलब अच्छा घर तो दिया जा रहा है, रिहैबिलिटेशन प्लान तो लाया गया है, ठीक है? अच्छा घर, अच्छे कंडीशंस दिए जा रहे हैं, लेकिन अच्छे-अच्छे बिल्डिंग्स में, अच्छे-अच्छे घर में रहने के लिए दिया जा रहा है। लेकिन दीज़ वर इन फार फ्लंग प्लेसेस। फार फ्लंग मतलब क्या? फार फ्लंग मतलब डिस्टेंट, दूर हो, ठीक है? दूर प्लेसेस। वो जगह अभी मान लो कि तुम, जैसे एक एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ, मान लो कि तुम नॉर्थ इंडिया में रहते हो, जैसे सपोज़ तुम यूपी में रहते हो, ठीक है? यूपी में रहते हो, तुम वहाँ पर कुछ काम कर रहे हो, जैसे सपोज़ तुम एक मिस्त्री हो या फिर तुम एक एग्रीकल्चर में होता है, एक फील्ड में पीज़ेंट हो, ठीक है? तो तुमको ले जाके हम चेन्नई में पटक देंगे, ठीक है? तुमको ले जाके चेन्नई में पटक दिया गया, ठीक है? अब वहाँ पर सब बोल रहे हैं तमिल वगैरह बोल रहे हैं, ठीक है? तमिल, तेलुगु यही सब भाषा बोल रहे हैं। तुम्हें कुछ समझ नहीं आ रहा है, तुम्हें काम ढूँढने पे भी नहीं मिल रहा, लोग ऊपर से बोल रहे हैं कि साला कहाँ से आ गया, एलियन जैसा ट्रीट कर रहे हैं। तो कैसे होगा बोलो? तुम्हें वहाँ पर एक मस्त सा एकदम 4 बीएचके फ्लैट दे दिया गया है ना? एकदम अच्छा खासा घर दे दिया गया है, पूरा रहो यहाँ पर, है ना? तुम रह पाओगे? नहीं रह पाओगे। सिंपली ऐसा ही चीज़ इनके साथ भी हो रहा है। अफेक्टिंग लाइवलीहुड्स, इनकी जो ज़िंदगी है तबाह हो गई है ना, बर्बाद हो गई। यही बोला जा रहा है। चलो आगे देखते हैं। This is not a new phenomena in India. This was seen in Chennai following the tsunami in 2004 when the government sought to rehabilitate several fishermen communities who have lived for generation along the coast. देखो जो फिशरमैन है, अभी जो फिशरमैन का ऑक्यूपेशन है क्या? मछली पकड़ना भैया। मछली पकड़ेंगे और वो लोग सप्लाई मतलब सेल करेंगे। वही उनका ऑक्यूपेशन। अभी उनको ले जाके मैं ऐसा जगह ऐसे ये में रख दूँगा, ठीक है, जैसे तमिलनाडु के ये लोग हैं, है ना? वहाँ के लोग हैं, चेन्नई के लोग हैं। चेन्नई के लोग हैं, तो इनको ले जाके भैया हम लोग पटक देंगे कहाँ? हम लोग लेके पटक देंगे सपोज़ जैसे बिहार जैसे जगह में। तो क्रिटिसिज़्म नहीं दे रहा हूँ, बिहार इसलिए बोल रहा हूँ, लैंडलॉक्ड जगह है वो, है ना? चारों तरफ लैंड ही लैंड है। वहाँ पर ये नहीं है, समंदर नहीं है, ठीक है? समंदर नहीं है, नदी है, उसमें भी मछली है, होती है, लेकिन अभी जैसे फिशरमैन जो लोग हैं, तो होते हैं,
वो लोग बड़ा बिज़नेस अगर करने वाले होंगे तो वो उनको लेके मैं यहाँ पटक दूँगा और बोलूँगा कि ले भैया तुमको 4 बीएचके का फ्लैट दे दिया मैंने, अच्छा पूरा घर दे दिया, गाड़ी दे दी, है ना? लेकिन क्या वो लोग वो वैसे जो उनको कला है, मछली पकड़ने की जो कला है, वो यहाँ पर यूटिलाइज़ कर पाएँगे क्या? नहीं ना, ज़ाहिर-सी बात है। तो यही बोला जा रहा है, ठीक है? फेनोमेना यहाँ वर्ड्स देखते हैं पहले, ठीक है? फेनोमेना मतलब क्या? एक नया ऑब्जर्वेंट एन ऑब्जर्वेंट इवेंट ऑब्जर्वेंट इवेंट मतलब नया फेनोमेना मतलब क्या है? एक वो ऐसा इवेंट जिसको हम नया ऑब्जर्व कर रहे हैं या ऑब्जर्व कर रहे हैं, सिंपली ऑब्जर्व कर रहे हैं। ऐसा इवेंट जिसको ऑब्जर्व करने लायक है। ठीक है, एक न्यू न्यू इवेंट न्यू फेनोमेना है ना। दिस वाज सीन इन चेन्नई, चेन्नई में ऐसा हो चुका है, ठीक है। तब सुनामी आया था 2004 में। 2004 में सुनामी आया था व्हेन द गवर्नमेंट sought to rehabilitate several fishermen। तो जो 2004 में सुनामी आया था उसमें उन्होंने क्या किया, फिशरमैन कम्युनिटीज को जो रिवर कोस्ट में रहते मतलब समुद्र के किनारे रहते थे उनको कहीं और शिफ्ट कर दिया, जिसके चलते बहुत दिक्कत पानी हुआ उनको, है ना। जनरेशन से मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी वो रह रहे थे अलोंग द कोस्ट मतलब अलोंग रिवर साइड, सॉरी अलोंग सी साइड, अलोंग सी साइड या ओशन साइड। So, but even before this, there have been attempts to evict those living along the Adyar River that runs through Chennai। लेकिन इससे पहले भी, है ना, बट इवन बिफोर दिस, इसके पहले भी ये प्रयास किया गया है ना, प्रयास इवन अटेम्प्ट्स मतलब क्या, प्रयास किया गया है टू एविक्ट। एविक्ट मतलब क्या, टू फोर्स समवन टू लीव देयर होम, ठीक है। वही एविक्टीज जो वर्ड बताया ना, ये बहुत बार है, एविक्टीज। एविक्टीज मतलब वो लोग जिनको घर छोड़ने पे मजबूर किया जा रहा है। एविक्ट मतलब वो कंडीशन, किसी को फोर्स करना, ठीक है। ये वो लोगों के बारे में बोल रहा है एविक्टीज, और ये एविक्ट मतलब वो कंडीशन कि किसी को बोला जा रहा है। दोज लिविंग अलोंग द अदयार रिवर, अदयार रिवर के निकट जो लोग रह रहे थे उनको भी ऐसे ही बोला गया था चेन्नई में। मतलब जो अदयार रिवर है जो चेन्नई के अराउंड घूमती है, मतलब घूमती है मतलब क्या, फ्लो करती है, उसके पास के लोगों को भी ऐसे ही एविक्ट किया गया था, ठीक है। हाउएवर द प्रॉब्लम विद सच ब्यूटिफिकेशन प्लान्स इंक्लूडिंग द मूजीज is that they are executed without consulting those who would be most affected। मतलब ऐसा प्रॉब्लम, ये ब्यूटिफिकेशन प्लान्स मतलब क्या बोला जा रहा है यहाँ, ब्यूटिफिकेशन प्लान्स मतलब क्या, जो प्लान्स टू मेक द प्लेस अट्रैक्टिव, वो वो प्लान जो मतलब वो प्लेस को और अट्रैक्टिव बनाएगी, ठीक है। इंक्लूडिंग द म्यूजिक, मतलब ये जो म्यूजिक मतलब कोई भी प्लान हो, ठीक है, चाहे ये अदयार रिवर के बारे में हो, चाहे मूसी रिवर, हुगली, किसी भी रिवर के बारे में, ये जो ऐसे प्लान्स बनाती है गवर्नमेंट, तो उनकी रजामंदी, उनकी परमिशन लेती नहीं है जो लोग सबसे ज्यादा अफेक्टेड होंगे। जैसे ये नदी के आसपास के जो लोग हैं वो सबसे ज्यादा अफेक्टेड होंगे, लेकिन उनकी परमिशन ले ही नहीं जाती है। हम बेटा ऑफिस में बैठ के डिस्कस कर लिया, ऐसा ऐसा करेंगे, चलो। तो जो जो लोग वहां रहेंगे उनको सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होगा। एक नई फैक्ट्री एस्टेब्लिश कर दी, गवर्नमेंट ने परमिशन दे दिया, एक फैक्ट्री एस्टेब्लिश कर दी, वो टॉक्सिक केमिकल्स छोड़ रहा है, वही रिवर पे फ्लो हो रहा है, और वहां के जो आसपास के लोग हैं वो परेशान हो रहे हैं, ठीक है। फैक्ट्री बनाने की परमिशन गवर्नमेंट ने दे दी, सरकार ने दे दी, लेकिन जो परेशानी हो रही है वो तो लोगों को सहना पड़ रहा है ना, आम जनता को सहनी पड़ रही है ना। वही बात है। कंसल्टिंग मतलब उनकी बिना परमिशन के, ठीक है। आस्किंग फॉर ओपिनियन, आस्किंग फॉर ओपिनियन विदाउट मतलब बिना उनका ओपिनियन लिए, ठीक है, जो सबसे ज्यादा इफेक्ट हो। While Mr. Reddy's government says it was done, the effectives disagrees। disagree मतलब क्या, जो नॉट एग्री, नॉट टू एग्री, डिफरेंट ओपिनियन होना कोई, है ना। तो जब मिस्टर रेड्डी की गवर्नमेंट क्या बोलते हैं, जब वो ओपिनियंस के लिए मतलब बोलते हैं, तो लोग, तो जो लोग हैं एविक्टीज हैं वो डिसएग्री ही करते हैं, ठीक है। मोरोवर द रिवाइटलाइजेशन प्लान, ठीक है, रिवाइटलाइजेशन प्लान जो है ना, रिवाइटलाइजेशन प्लान मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब होता है कि एक न्यू न्यू लाइफ को एक एरिया में लाना,
ब्रिंग टू एक ऐसा प्लान टू ब्रिंग अ न्यू लाइफ टू एन एरिया, मतलब लोगों को जो ट्रांसफर करके एक नया जगह पे लाया गया ना, वो बोला जा रहा है। रिवर्टलाइज, बैक्टीरियाज वगैरह बायोलॉजिकल मतलब टर्म है थोड़ा सा, ठीक है। मतलब टू ब्रिंग न्यू लाइफ, सॉरी, टू ब्रिंग लाइफ टू न्यू एरिया, मतलब कैसे, जैसे बैक्टीरिया को कंडीशन दिया जाता है ना, एक ऐसा पर्टिकुलर कंडीशन में उसको लाके डाल दिया जाता है। तो ये वर्ड जो है रिवाइटलाइज, सुना होगा आपने टीवी वीवी में, एड्स वगैरह में। तो रिवाइटलाइजेशन प्लान, ठीक है, एज द गवर्नमेंट लाइक्स टू कॉल इट, इज अ कॉस्मेटिक चेंज। कॉस्मेटिक चेंज मतलब क्या, जो देखने में, कॉस्मेटिक मतलब क्या होता है, ब्यूटी प्रोडक्ट्स के बारे में, मतलब कॉस्मेटिक मतलब मेकअप वगैरह वो सब के ऊपर होता है। तो कॉस्मेटिक चेंज मतलब जो अपीयरेंस में ही सुंदर हो सिर्फ, ठीक है। ये ऐसा चेंजेस है जो अपीयरेंस, दिखने में नदी सुंदर होगी लेकिन होगी पॉल्यूटेड, लोगों को परेशान होता होगा, परेशानी होती होगी, है ना। तो कॉस्मेटिक चेंज मतलब चेंजेस इन अपीयरेंस, अपीयरेंस के मामले में सिर्फ चेंज हुआ हो ना, बाकी प्रॉब्लमेटिक हुई। द आईसोर डिसअपेयर्स, आईसोर मतलब, आईसोर मतलब जो आंखों का दर्द, पेन इन आई बोल सकते, पेन इन आई disappears in the hope that it is replaced with a romanticized riverfront bustling with commercial activity। bustling मतलब क्या भाई, full of activity, जो busy पना है ना। romanticize मतलब क्या, made to seem more attractive, the romanticized riverfront मतलब क्या, made to look more attractive, made to look more attractive, made to look more attractive river bustling with commercial activity। भरा हुआ होगा, देखो सुंदर बन जाएगा, ठीक है। देखो बोलने का ये सेंटेंस को मैं चंद लाइनों में समझाता हूँ, ठीक है। तो मिस्टर रेड्डी की जो गवर्नमेंट है ना, वो अभी क्या कर रही है, वो हटा रही है लोगों को, वहाँ के जो कॉमन लोग रह रहे हैं, आसपास जो लोग रह रहे हैं, उनकी रजामंदी नहीं है, ठीक है, उनकी रजामंदी नहीं है हटने की वहाँ से, लेकिन वो हटा रहे हैं, जानबूझ के हटा रहे हैं, ताकि वो जगह को और थोड़ा सुंदर बना सके, ठीक है, नदी को साफ कर सके, सुंदर बना सके, सुंदर सिर्फ दिखने में सुंदर, ठीक है। लेकिन जो लोग वहाँ से हटेंगे, है ना, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम उन्हीं को होगा, ठीक है। देखने में सुंदर है, आई सॉरी, जो पेन इन द आई, पीपल्स आर द पेन इन द आई, बट जो देखने में सुंदर बन जाएगा, जो कॉस्मेटिक चेंज हो जाएगा, है ना, अपीयरेंस में चेंज हो जाएगा, लेकिन फिर भी लोगों को प्रॉब्लम होगी, ठीक है। और चेंज करने के बाद फिर कमर्शियल एक्टिविटीज में भर जाएगा। कमर्शियल एक्टिविटीज मतलब क्या, बिजनेस और ट्रेड, है ना, तो क्या बोलते हैं फिर, टूरिस्ट पॉइंट, यही सब बनेगा उसमें से, और कुछ नहीं, बिजनेस ही होगा उससे साफ, जहाँ पैसा इन्वेस्ट करेंगे तो उसको पैसा निकालेंगे भी उसको, अब पैसा लगा के वो साफ करवाएँगे, तो पैसा वहाँ से निकलवाएँगे भी ना। पैसा तो लगा है, निकालना तो है भैया कहीं न कहीं से। तो ये है मोटिव है। कहीं मेरे पे केस तो नहीं होगा, मैं ऐसे-ऐसे सब बोल रहा हूँ। देखो भैया न्यूज़पेपर में है, बट इट हैज़ नॉट एड्रेस्ड द एलिफेंट इन द रूम, permanently fixing the Moses sources of pollution from the chemical effluents and untreated sewage। ये एलिफेंट इन द रूम मतलब क्या है? एलिफेंट इन द रूम मतलब एक ऐसा प्रॉब्लम जिसको इग्नोर नहीं किया जा सकता। प्रॉब्लम कैन नॉट बी दैट व्हिच कैन नॉट बी इग्नोर। प्रॉब्लम व्हिच कैन्ट बी इग्नोर्ड, ठीक है, इडियम है ये। ये एक इडियम है, एलिफेंट इन द रूम, परमानेंटली फिक्सिंग। बट ये एड्रेस नहीं कर रहा है, एड्रेस नहीं कर रहा है मतलब क्या, डील नहीं कर रहा है। ये डील, ये डील नहीं कर रहा है। ये जो मेजर प्रॉब्लम है ना, एक ऐसा प्रॉब्लम जिसको इग्नोर नहीं कर सकते, उसको परमानेंटली फिक्स नहीं किया जा रहा है ना, परमानेंटली फिक्स नहीं हो रहा है वो। क्या द मूजी का जो सोर्स ऑफ पॉल्यूशन है, अभी वो मूजी नदी है। मेन कारण क्या है भैया, जो जिससे ये पॉल्यूशन हो रहा है, मेन कारण क्या है, फैक्ट्रीज। फैक्ट्रीज को तो हटाएगी नहीं गवर्नमेंट, है ना, ऑब्वियस सी बात है। तो नदी को सिर्फ साफ कर रही है वो, नदी को सिर्फ साफ कर रही है। अभी ये जो केमिकल पॉल्यूशन अभी साफ कर देगी वो, फिर से कुछ सालों बाद या कुछ महीनों बाद वो फिर से गंदी हो जाएगी, है ना। तो वही बोला जा रहा है, फ्रॉम केमिकल इफ्लुएंट्स एंड अनट्रीटेड सीवेज। जो अनट्रीटेड सीवेज है, प्लास्टिक वास्टिक फेंक दिए हैं ना, कहीं भी जाके लोग कोई भी शौच वौच कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, गंदगी फैला रहे हैं, तो उस चीज को परमानेंटली फिक्स नहीं करेगी ये।
टेम्पररी फिक्सेशन है बस, ठीक है? ये वही है क्या? एलिफेंट इन द रूम, वही जो मेजर प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम को इग्नोर नहीं किया जा सकता, यही बोलने का मोटिव, ठीक है? तो भैया ये अपना एडिटोरियल था। चलो अभी अपनी डेली वोकैब की बारी है। वोकैब शुरू करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट किए। डेली 10 वोकैब हम करते हैं, ठीक है? चलो, तो इम्पेकेबल, इम्पेकेबल मतलब क्या हो जाता है? इम्पेकेबल मतलब हो जाता है कि फ्लॉलेस, बिना कोई गलती वाला, ठीक है? बिना कोई गलती के, विदाउट एनी फॉल्ट्स, विदाउट एनी फॉल्ट्स, पूरा एकदम क्लीन, मतलब कोई गलती नहीं है इसमें, है ना? पूरा परफेक्ट। इसका एक और सिनोनिम क्या हो जाएगा? परफेक्ट, परफेक्ट हो जाएगा, फ्लॉटलेस हो जाएगा, अनब्लेमिस्ड। एक वर्ड और बता दे रहा हूं मैं, है ना? अनब्लेमिस्ड, अचानक से याद आया इसीलिए बता दिया, ठीक है? द शेफ्स impeccable skills were evident in every dish he prepared। मतलब क्या? द शेफ impeccable skills, जो शेफ था, जो बावर्ची था, वो खाना बनाने में वो एविडेंट है, सबूत है। जो सारा डिश वो बना रहा है, सारा डिशेस जो बना रहा है, वो सबूत है, इतना परफेक्ट बना रहा है कि उसकी जो स्किल्स है उस पर डाउट नहीं किया जा सकता, ठीक है? सबसर्व, सबसर्व मतलब क्या होता है कि ने जो किसी भी चीज को अचीव करना है या इसमें करना, मतलब सपोर्टिव, सबसर मतलब सपोर्टिव हो जाएगा, ठीक है? सपोर्टिव। तो हिज एफर्ट्स वर इंटेंडेड टू सबसर्व द इंटरेस्ट ऑफ द फैमिली, ठीक है? सपोर्टिव होना। तो इसके जो उसके जो एफर्ट्स थे, ठीक है, उसके जो एफर्ट्स थे इंटेंडेड टू सबसर्व द इंटरेस्ट ऑफ द फैमिली, मतलब जो फैमिली के हित में थी ना, जो इंटरेस्ट थी फैमिली, मान लो कुछ चाहती थी, ठीक है, कि ये काम हो जाए, एक जमीन का काम है, लैंड का काम कुछ हो जाए, और तुमने किसी से बात करके, किसी गवर्नमेंट के ऑफिसर से बात करके वो काम करवा दिया, तो वो सबसर्व हो गया, है ना? सबसर्व द इंटरेस्ट ऑफ फैमिली। ये जो काम किया तुमने, वो जमीन का जो काम था, उसका उसमें सबसर्व हो गया, ठीक है? तो वो सपोर्ट किया उस चीज को, मतलब उस चीज को क्लियरेंस देने में सपोर्ट किया। ऑफिशियस, ऑफिशियस मतलब क्या? ठीक है, किसी चीज मतलब अनवांटेड एडवाइस देना या अनवांटेड हेल्प तो बोलते हैं, अनवांटेड हेल्प या अनवांटेड एडवाइस। कोई एक ऐसा पर्सन जो बहुत ही ईगर हो, है ना, कि मेरी सजेशन लो, वो उसको तुम कुछ बोलोगे भी नहीं, तब भी वो जबरदस्ती घुस के अपनी एडवाइस देगा या अपनी हेल्प देगा, है ना? फिर बाद में बोलेगा मैंने तो हेल्प किया था, मैंने तो बोला था। द ऑफिशियस मैनर ऑफ सुभाष ऑफन अनॉयड एवरीवन इन द ग्रुप। तो बिना मांगे जो हेल्प है ना, जबरदस्ती का ज्ञान पेलने वाले लोग, तो वो होता है ऑफिशियस। डोंट बी सो ऑफिशियस, किसी किसी को ये सेंटेंस बोलना जरूरी रहता है, डोंट बी सो ऑफिशियस। रैंकल, तो रैंकल मतलब क्या हो जाता है? इरिटेट करना, इरिटेट या फ्रस्ट्रेट, इरिटेट या फ्रस्ट्रेट करना, ठीक है? बार बार किसी चीज को रिपीट करते हुए, खास करके। द अनफेयर ट्रीटमेंट बाय द ब्रिटिशर्स इंडियंस कंटिन्यू टू रैंकल देम फॉर इयर्स। अनफेयर ट्रीटमेंट कर रहे थे कौन लोग? ब्रिटिशर्स लोग, किसको? इंडियंस को, ठीक है? वो इरिटेट करने लगा, परेशान करने लगा, डिस्कम्फर्ट, ठीक है? अपनी आज़ादी छीन के जो उन्होंने तमाशा किया था, वो रैंकल कर रहा था उनके मनों में, ये सालों तक। डेजल्टरी, डेजल्ट्री, डेजल्ट्री, ठीक है? डेजल्ट्री, द डेजल्ट्री, द रीजन ऑफ हिज फेलियर इन द एग्जाम्स वेयर इज डेजल्ट्री, मतलब डेजल्ट्री मतलब अनप्लान्ड, अनप्लान्ड एफर्ट्स, ठीक है? अनप्लान्ड, कोई भी चीज को तुम अनप्लान्ड कर रहे हो तो वही, बिना प्लान के तुम कुछ कर रहे हो, लैकिंग इन प्लान, वही। द रीजन ऑफ हिज फेलियर इन एग्जाम वर डेजल्टरी एफर्ट, डेजल्टरी एफर्ट मतलब बिना प्लान के वो मेहनत किए जा रहा था, है ना? कल मैथ्स का एग्जाम है तो वो इंग्लिश पढ़े जा रहा है, ऐसा बिना प्लानिंग किए कैसा एग्जाम को अटेम्प्ट करेगा, वो मेहनत किए जा रहा है, बैल बुद्धि से। शेड्यूलस, शेड्यूलस मतलब क्या? शोइंग डेडिकेशन,
शोइंग डेडिकेशन, ठीक है, डेडिकेशन दिखाना, अपना डिलीजेंस दिखाना, ठीक है। इन ऑर्डर टू क्रैक एनी गवर्नमेंट एग्जाम वी नीड टू डेवलप अ शेड्यूलस अप्रोच मतलब वही डेडिकेटिव अप्रोच, ठीक है। डेडिकेशन दिखाना, अपना डिलीजेंस दिखाना, डटे रहना, है ना। जैडेड, जैडेड मतलब क्या, टायर्ड हो जाना, टायर्ड, एग्जॉस्टेड, एग्जॉस्ट हो जाना मतलब थक जाना, है ना। आई बिकेम जैडेड आफ्टर रनिंग 10 किलोमीटर्स, 10 किलोमीटर दौड़ने के बाद मैं थक गया, जैडेड हो गया। विप अप, विप अप मतलब क्या, क्विकली प्रिपेयर समथिंग, क्विकली प्रिपेयर समथिंग, ठीक है, जल्दी से कुछ बना लेना। विप्ड अप, सी विप्ड अप द डिलीशियस पास्ता डिश इन नो टाइम, तो उसने जो पास्ता डिश है वो जल्दी से बना लिया, ठीक है। विप्ड अप, वर्ज ऑन, वर्ज ऑन मतलब क्या, डिपेंड्स ऑन या सपोर्ट्स ऑन, ठीक है। हर काइंडनेस वर्जेस ऑन सेल्फ मतलब क्या, रेफ क्या बोलते हैं, रिलेटेड, रिलेटेड ऑन, रिलेटेड टू, रिलेट करता है। हर काइंडनेस वर्जेस ऑन सेल्फ सैक्रिफाइस एंड केयर शी डज फॉर अदर्स, जो उनका उसका काइंडनेस है वो किस पे डिपेंड करता है या किससे रिलेट करता है, सेल्फ सैक्रिफाइस, जो सैक्रिफाइस करती है वो और केयर करती है सबके लिए, उस पर डिपेंड करता है। टू कीप वंस शर्ट ऑन, टू रिमेन काम एंड वेट फॉर समथिंग, तो टू कीप ऑन द शर्ट ऑन, ठीक है। तो इसका मतलब होता है मतलब शांत रहना and किसी चीज के लिए वेट करना। तो इसका सेंटेंस नहीं है ये, तो इसका मीनिंग हो गया। चलो मैं एक सेंटेंस देता हूँ। कीप वन सर्टन, वी मस्ट, देखो मैं एक सेंटेंस दे रहा हूँ, वी मस्ट कीप आवर शर्ट ऑन एंड प्रिपेयर फॉर एग्जाम, ठीक है, प्रिपेयर फॉर एग्जाम्स, काम होके, टू रिमेन काम एंड वेट फॉर समथिंग, ठीक है, वेट कर सकते किस चीज के लिए, रिजल्ट के लिए, प्रिपेयर फॉर एग्जाम्स। चलो भाई, ये थे 10 वर्ड्स भी थे, इडियम्स भी था, एक इडियम था और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, कुछ कुछ थे, है ना। चलो, तो भैया ये था, ये 1 नवंबर का वीडियो है और ये 2 नवंबर का वीडियो है, ठीक है। बाकी के वीडियोस में बोला जैसे कि मैं ट्रैवल में था तो बना नहीं पाया, बट कल परसों तक सारे बना दूंगा, ठीक है। मेरे मेरे पास पूरा फॉर्मेट रेडी है, बस वीडियो बनाना बचा है। तो चलो, ये ज़रूर से देखो, इसलिए देखो क्योंकि आपको बहुत सी नई वर्ड्स सीखने मिलेंगे और सेंटेंस का समझ आएगा, ठीक है। द बेस्ट वे टू लर्न इज बाय रीडिंग एंड अंडरस्टैंडिंग, एंड इफ समवन इज मेकिंग यू अंडरस्टैंड देन यू हैव टू कीप फेथ एंड अंडरस्टैंड। तो चलो मिलते हैं, थैंक यू सो मच। अगर आपने वीडियो देखा तो ज़रूर से लाइक करिए, कमेंट भी करिए, शेयर भी करिए और सब्सक्राइब तो करिए ही करिए, सब्सक्राइब करिए ही करिए, है ना। सब्सक्राइब बोलने अच्छा लगता है। तो चलो गाइस, बाय बाय, टेक केयर।